हेलो स्टूडेंट, ये आपका हेलो एल्केन एंड हेलोजन का चैप्टर है। ठीक है, इसमें अभी देखो आप लोग, सबसे पहला आप लोग को ये बता दिया गया है कि फ्लो चार्ट के अंदर क्या क्या आएगा, है ना। और उसके बाद आता है आपका इनका कुछ उनके डेफिनेशंस। ठीक है, पहला आता है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है। एलिफेटिक किसको बोलते हैं? केवल जिसमें क्या होते हैं, एल्किल चेन होते हैं। एल्किल चेन, ALKYL, एल्किल चेन होते हैं। और एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है, जैसे बेंजीन हो गई, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बनों में आप देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन। ठीक है ना, इसमें मान लो एक कोने पे ये हाइड्रोजन होता है ना, अगर इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो आपका बन जाएगा एरिल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से या एल्किल चैन में से कहीं पे से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया और हेलाइड जोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे एल्किल हेलाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आपके पास क्या है, एक CH4 है। CH4 की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप? CH4 किसके साथ करवा रहे हो? CH4 की रिएक्शन आप करवा रहे हो HCl के साथ, है ना। और ये आपको क्या दे रहा है? CH3Cl। और ये क्या है आपका? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड मतलब ये है, ये कोई एरोमेटिक रिंग तो है नहीं। अगर ये एरोमेटिक रिंग नहीं है तो ये क्या बन गया आपका? एल्किल हैलाइड। क्या बन गया ये? एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक है, अभी दूसरा बेंजीन देखो, बेंजीन में आपने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के Br ले लिया, और Br ले लिया तो उसके बाद क्या बन गया ये? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक, ये सॉरी, एरिल हैलाइड बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अभी बात ये है कि इनका क्लासिफिकेशन करना है। कैसे कैसे करना है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक Cl जुड़ा होता और यहाँ पे भी एक Cl जुड़ा होता है ना। अगर यहाँ पे दो Cl होते तो आप बोलते कि दो Cl लगे हुए। इस टाइप का हेलोएरिन है कि जिसमें दो Cl लगे हैं। अभी क्या करना है, अगर इफ वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन और एरीन, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो इसको बोलोगे मोनो हेलो, क्योंकि एक बराबर क्या होता है आपका? मोनो। क्या होता है? मोनो। ठीक है, ऐसे अगर दो हेलोजन एटम लगे होते तो उसको क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। ठीक है, क्योंकि दो को क्या बोलते हैं आप? डाई। ठीक है, डाई। और सिमिलरली इफ थ्री हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, तब क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। समझना, यहाँ पे देखो, मोनो हेलो कंपाउंड के अंदर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए आपके पास CH3Cl है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ना, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी? sp3। क्या होगी ये? sp3 होगी। ठीक है, तो एक तो ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये क्या होंगे आपके? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन, जैसे C डबल बॉन्ड C। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन लगता और यहाँ पे अगर Cl लगता, तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है अभी? sp2। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे अगर sp3 वाला होता तो क्या बोलते उसको? sp3 वाला होता तो उसको बोलते आप एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला RX होता है। आर बराबर कोई भी क्या हो जाती है? कार्बन की चेन। ठीक है ना, कार्बन की चेन। और जिसमें क्या क्या आएंगे आपके? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन आएंगे। प्राइमरी में क्या? प्राइमरी एल्किल हैलाइड में क्या होंगे? ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें 1 डिग्री कार्बन के साथ कोई हेलोजन एटम लगा हुआ हो। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देखो इसका, CH3CH2Br, जो ये CH2 है ना, ये क्या है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी को देखो, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। 2 डिग्री में ये जो देखो कार्बन, ये जो सॉरी हेलोजन
आपका कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ? ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 एल्किल चेन या 2 कार्बन बाहर से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल में देखो CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br, ठीक है ना। अब देखो ये Br के साथ लगा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बनों से डायरेक्ट अटैच्ड है? 2, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे ही 3 डिग्री भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर sp2 वाले में आए तो sp2 वाले में क्या क्या होता है देखना। sp2 वाला कौन कौन सा होता है? नंबर 1 विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? जिसमें कि X इज बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है? ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलोगे, और इसके साथ जो भी हैलोजन लगी है इसको बोलोगे विनाइलिक हैलोजन, ठीक है। ये हो गई, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये वाले। और दूसरा देखो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसको बोलोगे? जब आपका क्या हो आपका कोई एरोमेटिक रिंग हो। जैसे कोई एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है आपकी? ये होती है बेंजीन, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली कोई एक्स ग्रुप लगा हो, एक्स इज कॉल्ड हैलोजन, तो उसको आप क्या बोलोगे? एरिल हैलाइड बोलोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं समझना। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा हैलोजन हो जो कि एलाइलिक पोजीशन वाले कार्बन से जुड़ा हो। कभी भी सी डबल बॉन्ड सी, है ना, सिंगल बॉन्ड सी, ये जो सिंगल बॉन्ड सी है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। इस वाले को एलाइलिक कार्बन, इसके साथ अगर कोई एक्स ग्रुप लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये बन जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड, ये जो कार्बन है, ठीक है ना। ये बन गया आपका एलाइलिक हैलाइड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, उसके बाद ऐसे ही देखो एग्जाम्पल देखो। अब इसके अगर डेफिनेशन लिखनी है तो एक्स इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इससे पहले वाले में sp2 से डायरेक्टली कनेक्टेड था। अगर डायरेक्टली sp2 से कनेक्टेड होता है तो उसको विनाइलिक बोल रहे थे। अब sp2 के बगल वाला जो sp3 है, अगर उसके साथ कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलोगे? एलाइलिक। और दीज इसमें इस वाले में देखो 2 एलाइलिक कार्बन है, तो इन दोनों एलाइलिक कार्बनों से जुड़ने वाला कोई भी हैलोजन क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलाइल ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। इसके आपको नेम रिएक्शन भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बेंजाइलिक किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है। क्या है ये? बेंजीन है। ये बेंजीन है, इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, कोने में कार्बन मानते हो, और यहाँ पे क्या लगा है? एक्स ग्रुप लगा। ये जो कोना है ना, ये वाला जो कोना है, ये जो कोना है, इस वाले को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोला जाता है? बेंजाइलिक कार्बन। इस बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ने वाला हैलोजन क्या होगा आपका? बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे करना है समझना। नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, देखना। As we know about the selection of मेन चेन एंड नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले आपने मेन चेन को सिलेक्ट करना है। मतलब मेन चेन किसको बोलते हैं? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो? मैक्सिमम क्या हो? कार्बन नंबर हो, उसको मेन चेन बोला जाता है। मतलब एक मान लीजिए ऐसे मैं कुछ चेन बना रहा हूँ, ये चेन है मान लो, और मैंने कुछ ऐसा भी कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा भी कर दिया, तो हर कोने में क्या होता है? कार्बन होता है। कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे, 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 और यहाँ पे, हर जगह क्या है आपका? कार्बन है। लेकिन आपको मेन चेन सिलेक्ट कैसे करनी है बताओ। मेन चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि लंबी चेन ले लो आप। लंबी चेन कैसे हो सकती है? यहाँ से चलो आप, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7।
अब आप एक देखोगे कि ये कार्बन जो चेन बनी है ये कितने बनी है, 7 मेंबर्ड चेन बनी है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है वो भी एक अलग रूल है, ठीक है। नंबर रूल, पहला रूल कौन सा है, रूल नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट को कर लेना है। फिर अब देखो लोकेशन को सिलेक्ट करना है किस तरफ से हम चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एलिफेटिक ऑर्डर को, जैसे एग्जांपल को डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो 1 2 3 तीन चेन है, ठीक है ना, 3 कार्बन की चेन है। तो आप सेलेक्ट किस तरफ से करोगे, जिस तरफ से आपका हेलोजन ग्रुप लगा होगा, ठीक है ना। इस वाले में जिस तरफ से हेलोजन ग्रुप लगा है उसको अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको बताओ, कि 1 यहाँ मिलेगा, ठीक है, 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ पे मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, 1 के साथ क्या लगा है, ब्रोमीन, तो आप बोलोगे 1 ब्रोमो। 3 कार्बन वाली चेन को बोला जाता है प्रोपेन, तो क्या बोलोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, दूसरे वाले पे देखो, दूसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कार्बन चेन लंबी वाली सिलेक्ट कर लेनी है, मान लो 1 2 3 ये सिलेक्ट कर रखी है। उसके बाद देखो उस तरफ से चलना है जहाँ से कि आपका हेलोजन एटम क्या हो, पहले आ जाए। तो हेलोजन एटम इसमें पहले कहाँ से आ रहा है, 1 वाले से, तो आप क्या बोलोगे, 1 में तो क्लोरीन लगा है तो क्या बोलोगे 1 क्लोरो। 2 में क्या लिखा है, CH3। CH3 को क्या बोलते हो आप लोग, मिथाइल, क्या बोलते हो, CH3 को मिथिल बोलते हो। तो CH3 का क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। और 3 कार्बन वाली चेन क्या होगी, प्रोपेन, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे ही बाकी भी एग्जाम्पल आप कर लोगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, समझना। ये है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन की एक रिंग, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं पोजीशन को बताने जाऊँ, इनकी पोजीशन को मैं बताने जाऊँ, किसकी, बेंजीन की पोजीशन की, हर कार्बन की पोजीशन, ये वाली और ये 4 पोजीशन होती हैं। जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है उस वाली पोजीशन को बोला जाता है इप्सो, क्या बोला जाता है इसको, इप्सो। उसके सेकंड वाले को बोला जाता है क्या, ऑर्थो। उसके थर्ड वाले को बोला जाता है मेटा। और उसके फोर्थ वाले को बोला जाता है पैरा। अगर आप इस तरफ से चलोगे फिर भी ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो, ये क्या हो जाएगा मेटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली पैरा। 4 पोजीशन हो गए, ठीक है ना। ये पोजीशन आपको जाननी थी। ऐसे ही अभी देखो यहाँ पे कि आपका क्या है, Br, मतलब मैं तो डायरेक्ट ही बता दूं कि ये ब्रोमोबेंजीन है, लेकिन आप कैसे करोगे, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है और कहाँ पे लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, इप्सो पोजीशन पे लगा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ही इसका नाम लिख दोगे ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। अब दूसरा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2 बार ब्रोमीन लग गया है, तो कॉमन नेम तो क्या बोलेंगे कि पहला वाला ब्रोमीन के थर्ड वाले पोजीशन पे एक ब्रोमीन लगा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे आप लोग को बताया, थर्ड वाली पोजीशन क्या होती है आपकी, मेटा होती है, क्या होती है ये, मेटा होती है। तो इस वाले से इस पे चलेंगे तो मेटा होता, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका अगर कॉमन नेम बताऊँ तो क्या हो जाएगा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। लेकिन मैं अगर IUPAC चलूँ तो IUPAC में मुझे मेटा ऑर्थोपेरा नहीं लगाना है, मुझे वहाँ पे नंबर लगाना है कौन से पोजीशन पे है। तो करोगे क्या कि 1 2 3 नंबरिंग किया, तो 1 3, 1 में भी 3 में भी कितने ब्रोमीन है, 2, तो डाई ब्रोमो। और पूरे का नाम क्या हो गया, बेंजीन। तो आपका क्या हो गया नाम, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। अब इस वाले का देखो, ये इंपॉर्टेंट है अगला वाला। इसमें देखो, इसमें इस वाले में 1 2 3 4 सब, एक तो क्लोरीन लगा हुआ है, 2 नाइट्रो लगे हुए हैं, ठीक है। एक क्लोरीन 2 नाइट्रो, इसको हम अलग से कर लेते हैं, इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। देखो कुछ ऐसा है आपका, ठीक है ना। ये लगा हुआ है आपका क्लोरीन, ये लगा हुआ है आपका नाइट्रो NO2, और ये भी क्या लगा हुआ है आपका NO2, ठीक है ना। यही है बिल्कुल। अब देखो, अब अगर इसको सॉल्व करने चलें, तो कैसे करेंगे देखना। देखो नाइट्रो और क्लोरो,
इन दोनों में से अगर स्पेलिंग आप मतलब प्रोनाउंस करते हो तो क्लोरीन पहले आता है, तो क्लोरीन का नंबर पहले ही आ जाएगा, तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, नंबर 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो 1 पे क्या है आपका क्लोरो, तो क्या लिखोगे 1 क्या लिख दोगे आप क्लोरो, ठीक है ना, कॉमा 2 और 4 में क्या लगे हैं नाइट्रो, तो क्या लिखोगे 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है ना, डाई नाइट्रो, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, क्लियर है। तो इसका नाम आप क्या लिख लोगे 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी लिखा हुआ है, या 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, CBSE 2011 में है, देखना, ये देखो एक दे दिया आपको, पहले ही बोला था मैंने, इसका नाम क्या होगा, ये कौन सा वाला है एलाइलिक है, कौन सा है एलाइलिक, ठीक है। तो एलाइलिक में स्टार्ट कहाँ से करोगे आप डबल बॉन्ड से, तो आपका डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 नंबरिंग की, तो 3 में क्या लगा हुआ है आपका ब्रोमीन, तो नाम क्या आ जाएगा 3 ब्रोमोप्रोपेन। अब ऐसा क्यों हुआ समझना, देखना, हमने डबल बॉन्ड से ही क्यों लगाया और Br से नंबरिंग क्यों नहीं की, दरअसल आपको कुछ ऐसा दे रखा है Br, है ना, ये दे रखा है, देखो यहाँ से नंबरिंग कर रखी है 1 2 3, क्यों ऐसा समझते हैं। देखो जब कहीं पे भी ना डबल बॉन्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये अगर C डबल बॉन्ड C है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कार्बन के एक कार्बन के साथ इधर पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, इधर पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ भी यहाँ पे भी एक कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन की मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, कार्बन की मैक्सिमम नंबर यहीं पे आ गए, जबकि यहाँ पे एक कार्बन है, इसको हम 2 मान के चलते हैं, ये IUPAC का रूल है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की इधर से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है, ये सब एलाइलिक कार्बन वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंडों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो पहला दे रखा है आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब समझा रहा हूँ सबसे पहले आपको, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, क्या होता है 2 डिग्री, ठीक है ना, क्या होता है 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसको बनाना कैसे, सबसे पहले एक ब्यूटेन की चेन बना ली, CH3 CH2 CH2 CH3। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहने का मतलब क्या है, 2 डिग्री ऐसा कार्बन ढूंढो, ऐसा 2 डिग्री कार्बन ढूंढो जिसमें कि क्लोरीन लगा हो, तो आप कौन सा वाला है, नंबर सेकेंड वाला हो सकता है या नंबर थर्ड वाला, दोनों ही क्या है आपके 2 डिग्री कार्बन है, तो किसी में भी आप क्लोरीन लगा दो तो आपका क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरो ये क्या है आपका सिंपल नेम है, जबकि ये वाला क्या है आपका IUPAC, क्यों, क्योंकि इसमें इसने पोजिशन बता रखी है। नियोपेंटाइल किसको बोलते हैं भाई, जब कोई 3 डिग्री कार्बन के बगल वाले कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको नियोपेंटाइल बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही देखो इसमें ये भी बन जाएगा आपका। इसमें भी अगर IUPAC नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, क्यों, क्योंकि 1 से यहाँ से चलोगे 1 2 3 कहीं पे भी एक लॉन्ग चेन ले लो, ठीक है ना, ये आपकी मान लो एक लॉन्ग चेन आ गई, तो आपके पास 1 में तो ब्रोमो लगा हुआ है, लेकिन 2 में क्या लगे हैं मिथाइल, कितने 2, तो आप क्या बोलोगे 2 डाई मिथाइल बोलोगे, ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड को जानने के लिए क्या करें क्या ना करें देखना। देखो एक बात तय है, अब आप अगर हेलोजन की बात करते हो ना, अगर आप किसी हेलोजन की बात करते हो, अगर मान लो CX बॉन्ड की आप बात करते हो, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है, और इसकी क्या होती है इसके कंपैरिजन में लेस होती है।
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे पोलरिटी भी बढ़ जाती है, तो पोलर बॉन्ड बन जाता है। अब पहली बात यह है कि ये जो सी एक्स बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड की वजह से जो आपका जो कंपाउंड का नेचर होगा वो क्या होगा, पहले तो पोलर होगा। उसके बाद आप साइज ऑफ हेलोजन एटम देखोगे तो एक बार बताओ, साइज ऑफ हेलोजन एटम क्या होता है, सबसे बड़ा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, सी आई बॉन्ड या सी एक्स बॉन्ड बड़े होंगे या छोटे होंगे, ये देखना। देखो देखो, मान लो ये आयोडीन है, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ दो, एक बार कुछ और करते हैं, ठीक है, समझना। ये मान लो आयोडीन है, ये मान लो कार्बन है, ये मान लो क्लोरीन है, रुकना, ये मान लो आपका कार्बन है, ये मान लो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। और ये मान लो आपका कार्बन है, ये मान लो आपका ब्रोमीन है, और ये मान लो आपका कार्बन है, ये मान लो फ्लोरीन है, ये मान लो आप कार्बन है, ठीक है। अब बताओ, इनके अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बताना चाहो तो कहाँ से बताओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका फ्लोरीन है मान लो, ये ब्रोमीन है, ये है आपका आयोडीन है, ये है आपका क्लोरीन है, ठीक है ना। तो बताओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कब बढ़ रही है, जब साइज ऑफ एटम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। साइज ऑफ एटम जितना जितना बढ़ रहा है उतना ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यही क्या है, आपका बॉन्ड लेंथ है। तो इसीलिए क्या होती है आपकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपके सी आई के केस में, फिर सी बी आर, सी सी एल और सी एफ के केस में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार।